नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी टेस्ट सीरीज में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह वर्ड हैं। ऑप्शन ए रेरी, ऑप्शन बी शाह, ऑप्शन सी आहा, ऑप्शन डी ऊ। तो अयोगवाह आपका ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अयोगवाह आपके हिंदी में आपके दो होते हैं, एक अंग और दूसरा होता है आहा। ठीक है, अयोगवाह वर्ड कितने होते हैं? दो होते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है। ऑप्शन ए जेशुआ केटलर, ऑप्शन बी कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन या ऑप्शन डी सोम प्रभु सूरी। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन ए है जेशुआ केटलर वो आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला है, प्रश्न 3 है कि इनमें से कौन सा अक्षर महाप्राण है। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी भा या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहां आपका जो ऑप्शन डी है यानी उपयुक्त सभी वो आपका सही हो जाएगा। अब महाप्राण वर्ड क्या होते हैं? वे वर्ड जिनका उच्चारण करने पर मुख से हवा अधिक निकले, ज्यादा निकले, उन्हें कहते हैं महाप्राण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 है राजश्री में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए गुण स्वर संधि है, ऑप्शन बी वृद्धि स्वर संधि है, ऑप्शन सी दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन डी अयादि स्वर संधि है। तो यहां आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, गुण स्वर संधि। राजश्री में कौन संधि है? गुण स्वर संधि। सॉरी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 5 है कि रामश्येते का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए राम प्लस सेते, ऑप्शन बी रामः प्लस सेते, ऑप्शन सी रामस प्लस सेते या ऑप्शन डी रामो प्लस सेते। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी रामस प्लस सेते वो आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका अगला है, प्रश्न 6 है कि हिंदी वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए गूंगा, ऑप्शन बी उत्कर्ष, ऑप्शन सी महाराजा या ऑप्शन डी प्रतिकूल। तो यहां पर आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये चारों ही आपके कैसे हैं? शुद्ध हैं। इनमें से कोई भी शब्द जो है अशुद्ध नहीं है। यहां पे आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा है? गलत है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे चारों ही ऑप्शन आपके कैसे हैं? सही हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 7 है कि साधु संत में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास है, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी साधु संत। अगर विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? साधु और संत। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास की पहचान होती है दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। दोनों पद एक दूसरे के सॉरी विपरीत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 8 है कि अदृश्य में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अद, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी सद्र। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी अ वो आपका सही हो है। दृश्य मूल शब्द है और उसके आगे जो लगा है यानी उपसर्ग अ वो आपका कैसा है? उपसर्ग है। प्रश्न 9 है कि विकास में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए आस, ऑप्शन बी आस, ऑप्शन सी आशा या ऑप्शन डी कास। तो विकास में आपका ऑप्शन जो ए है यानी आस वो आपका सही हो जाएगा, आस प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है कि स्वेटर किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए पश्तो, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी फारसी या ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो यहां आपका जो ऑप्शन डी है यानी स्वेटर जो शब्द है वो कैसा है? अंग्रेजी है, वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 11 है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी सरकार। तो कछुआ आपका पहले से ही लग रहा है ये कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे और आपका प्रश्न जो है वो आपका अगला है कि प्रश्न नंबर 12, आंसू का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए आंसुओं होगा, ऑप्शन बी आंसुए होगा, ऑप्शन सी आंसू होगा या ऑप्शन डी असुओं होगा। तो यहां आपका जो ऑप्शन सी है यानी आंसू, वो हमेशा बहुवचन ही है, वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 13 है, हे, भो, अरे किस विभक्ति का कारक है? ऑप्शन ए संबोधन, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी करण। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है संबोधन, वो आपका सही हो जाएगा। और संबोधन ऐसा होता है विस्मयादि अगर चिन्ह लगा है तो हमेशा वो संबोधन ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका 14 है कि इनमें से कौन सा शब्द वस्तुबोधक सर्वनाम है? ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी तुम, ऑप्शन सी कुछ या ऑप्शन डी कोई। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, कुछ। कुछ जो शब्द है वो कैसा है? वस्तुबोधक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगला प्रश्न है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा कैसा विशेषण है? ऑप्शन ए समुदायवाचक है, ऑप्शन बी क्रमवाचक है, ऑप्शन सी गणनावाचक है, ऑप्शन डी प्रत्येक बोधक है। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी क्रमवाचक, कहते नहीं पहला हो दूसरा, कौन सा क्रम है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है? तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो यानी क्रमवाचक। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 16 है कि पर्याय की दृष्टिकोण से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए अर्जुन का गुड़ाकेश होता है, ऑप्शन बी दिन का दिवस है, ऑप्शन सी तरवार का कृपा है, ऑप्शन सी गंगा का आपका देवपगा है। तो यहां आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका गलत हो जाएगा, तरवार का कृपा नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 17 है, बिजली चमकी किस काल का वाक्य है? ऑप्शन ए सामान्य भूत है, ऑप्शन बी आसन्न भूत है, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत है या ऑप्शन डी पूर्ण भूत है। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है यानी सामान्य भूत आपका सही हो जाएगा। बिजली चमकी, अब पास्ट जो भी आपके पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? सामान्य भूत। ठीक है, यानी ता था ती थे आ ई ए यानी सेकेंड फॉर्म चमकी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 18 है कि अनिवार्य का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए संकल्प है, ऑप्शन बी विकल्प है, ऑप्शन सी ऐच्छिक है, ऑप्शन डी अर्वाचीन है। तो यहां आपका अनिवार्य का जो होता है ऑप्शन सी वो आपका सही हो जाएगा। अब यहां पे वैकल्पिक होना चाहिए था, विकल्प वो आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 19 है, तद्भव और तत्सम की दृष्टि गलत युग्म कौन सा है? पहले तद्भव होना चाहिए फिर तत्सम। आसमान का आकाश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मोर का मुकुट, ऑप्शन सी नखत का नक्षत्र, ऑप्शन डी रानी का सुंदरी। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका गलत है। रानी का आपका क्या हो जाता है यहां पे? रागी, ये हो जाना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 20 है कि अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनुवेश होगा, ऑप्शन बी अगोचर होगा, ऑप्शन सी अविवाह होगा या ऑप्शन डी स्वयंवर होगा। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है अनुवेश वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 21 है, इनमें से कौन सा शब्द अनेक अर्थ देने वाला है? ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी सारंग, ऑप्शन डी सी पद या ऑप्शन डी ये सभी। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है ये सभी वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है प्रश्न नंबर 22 कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी विस्मय, ऑप्शन सी उत्साह या ऑप्शन डी शोक। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी विस्मय वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 23 है 23, इनमें से कौन सा मात्रिक छंद का भेद नहीं है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वमात्रिक छंद, ऑप्शन बी सममात्रिक छंद, ऑप्शन सी अर्ध सममात्रिक छंद, ऑप्शन डी विषम मात्रिक छंद। तो यहां आपका जो ऑप्शन ए है ऊर्ध्वमात्रिक छंद वो आपका नहीं होता है, सममात्रिक होता है, अर्ध सममात्रिक होता है और विषम मात्रिक छंद होते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 24 है कि जहां किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी संदेह, ऑप्शन सी रूपक या ऑप्शन डी असंख्य। तो वहां आपका ऑप्शन ए जो है यानी अतिशयोक्ति वो सही हो जाएगा।
यानी जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां कहते क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे प्रश्न आपका अगला है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें गद्यांश पढ़ना है और उसके दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को भी हल करने हैं। पढ़ते हैं गद्यांश। संस्कृत और सभ्यता ये दो शब्द हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृत वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, करुणा, प्रेम और परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी ही अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। अगर संस्कृति उन सबसे कहीं बारीक चीज है वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है, मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि। आगे बढ़ते हैं। और भी है संस्कृति धन नहीं है, गुण है। संस्कृति ठाट वाट नहीं, विनय और विनम्रता है। यह था आपका गद्यांश। अब इससे जुड़े हम प्रश्नों को देखेंगे। पहला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, सभ्यता नामक गुण से मनुष्य कैसी तरक्की करता है। ऑप्शन ए आंतरिक, ऑप्शन बी बाह्य, ऑप्शन सी समुचित या ऑप्शन डी दुर्बोध। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी बाह्य वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 26 है कि आजकल सभ्यता की पहचान किससे है। ऑप्शन ए मोटर और हवाई जहाज, ऑप्शन बी लंबी चौड़ी सड़कें, ऑप्शन सी बड़े बड़े मकान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 26 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 कि ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो 27 का जो आंसर है ए यानी ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 28 है लेखक और रचना की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना रस मीमांसा है, ऑप्शन बी श्री राम शर्मा की सेवाग्राम की डायरी है, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की मुकुल है, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल है। तो यहां आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी गलत है। यानी जो महादेवी वर्मा की मुकुल जो है वो रचना नहीं है, ये है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, मुकुल रचना किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 29 है कि आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए शुद्ध आचरण, ऑप्शन बी उच्चारण का ज्ञान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी विकलांग होना। तो 29 का जो ऑप्शन आपका सी है यानी शुद्ध उच्चारण और व्याकरण का ज्ञान होना ये शिक्षक के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 30 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए प्रत्यय का सिद्धांत, ऑप्शन बी अभ्यास का सिद्धांत, ऑप्शन सी रुचि का सिद्धांत, या ऑप्शन डी रिश्वत का सिद्धांत। तो रिश्वत का सिद्धांत नहीं होता है, आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।